अनिमेष, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है युवाओं को देख करके, और वो भी बिहार के युवाओं को। यहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ कौन से जिले के रहने वाले? मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। उस पेंटिंग को सराहा जाता है, पूरे दुनिया भर में कलाकार जो है सम्मानित होते रहते हैं। मैं उस जिले से आता हूँ। और एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, खास तौर से छठ को त्योहार को लेकर राजनीति गर्म हो गई, तो विपक्ष ने आरोप लगाया बीजेपी के यहाँ की सरकार पे, इसलिए कर रही है ऐसा है, बिहार में चुनाव है। ऐसा है, जाहिर सी बात है, भारत में जब भी चुनाव का मौसम आता है, समाज, लोक पर्व और धर्म के तमाम जो विषय रहते हैं उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन का जो समारोह हुआ, उसको भी चुनाव से जोड़ दिया गया। तो ये निश्चित तौर पे जब भारत में चुनाव आते हैं तो उसको समाज में जो कुछ भी गतिविधि, अब देखिए आप छठ का ये जो इतनी बड़ी विशाल लोग जन जागरण का एक विषय है, अब इतनी आबादी आएगी तो आस्था से आए, लेकिन उसको निश्चित रूप से जहाँ पे इतनी बड़ी जो आबादी कहीं जुटती है तो वो लोग के केंद्र में आ जाती है, समाज के केंद्र में आ जाती है, तो राजनीतिक प्रयोग रूप से करने की इच्छा हो जाती है। यहाँ भी राजनीतिक प्रयोग हो जाए, हर जगह होता ही है, राजनीति का यही ये बात होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अब आप वहां पर वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार का जो राजनीतिक कमान है, शासन है, वो किस पार्टी के हाथ में आपको थोड़ा सुरक्षित, मतलब कुछ बेहतर लगता है, ठीक ठाक लगता है? इसके बाद देखिए बिहार के आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, बिहार की जो साइके है, खासकर युवा आबादी की जो साइके बनी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनी है, जो उनको पता है कि बिहार में एक पार्टी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में बिहार के लोगों ने कितनी असुरक्षा की भावना से उस राज्य में पलायन को मजबूर होना पड़ा है, तो उससे उस साइके से बाहर बिहार के लोग अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। और ये बात सही है कि वो डर जो है, वो जो भय का माहौल है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है नीतीश कुमार जी के राइज में। भाजपा और जदयू के गठबंधन और एनडीए की जो सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी ने परफॉर्मेंस करके निश्चित रूप से बिहार में दिखाया है, जिस वजह से जनता ने लगातार, आप देखिए कि नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। अगर विकास नहीं हुआ रहता, परफॉर्मेंस नहीं हुआ रहता, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतनी सक्रिय है, इतनी जागरूक है कि वो तुरंत सरकार बदल देती। आपको लगता है कि सरकार एनडीए की आ जाए? आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसा ये सोच रहा हूँ, इसीलिए कारण है उसके सोचने का, ये बड़ा स्पष्ट कारण है कि बिहार में किसी भी हाल में अगर ये बाइपोलर इलेक्शन है, एनडीए और यूपीए गठबंधन जो महागठबंधन है उसके बीच में है, तो मुझे लगता है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो बिहार का है, जो समाज में अच्छा कुछ भला चाहता है, जो विकास के साथ है, वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में जाएगा। ये बात एक निश्चित है। आप किसी से भी सामान्य पूछ लीजिए, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए, उसको जो वो भय है, वो खौफ है, उससे जब तक आरजेडी और तेजस्वी यादव पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस खौफ से बिहार के लोगों को बाहर निकालें, कि उनकी जब सत्ता शासन वापस आएगी तो बिहार के लोगों को उस तरीके से नहीं जीना पड़ेगा। जन स्वराज करके एक पार्टी है जिसके भी बड़ा पढ़े लिखे और बड़ा साफ सुथरा राजनीति की बात करते हैं, बहुत मुझे लगता है प्रशांत किशोर, क्या लगता है कि वो अगर उनके हाथ में सत्ता होती तो और बेहतर होता है? अभी वो इस लायक नहीं है, इसलिए आप अभी एनडीए पे ही सही हो? नहीं, आप निश्चित रूप से देखिए कि जो विकास की बात और जिस तरीके से डेवलपमेंट की नैरेटिव जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने बताई है, वो अपील कर रहा है, बिहार के सारे लोगों को अपील कर रहा है। लेकिन एक वोटिंग माइंडसेट जो है लोगों की, वो हमेशा इस मामले में होती है कि जीतने वाले कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं, कभी भी वोट अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। उनको आप खराब नहीं मानना, उनकी बातों से आप प्रभावित हो, लेकिन ये मान रहे हो कि अभी मैं ऐसा मानता हूँ, जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने 3 सालों में बिहार की पूरी की पूरी गाँव में घूम कर जिस तरीके से विकास की और जो मुद्दों को जिस तरीके से क्राफ्ट किया इस इलेक्शन में, वो काबिले तारीफ है। राजनीतिक सफलता चुनावों में कितना उनको मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लोग कितना वोट करते हैं, लेकिन वो अपील कर रहे हैं लोगों को। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार का इस बार का जो इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे पलायन जैसा मुद्दा, जो बिहार के लोग इस दिल्ली जैसे जगह पे हैं, पलायन का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार के इलेक्शन में। उसमें प्रशांत किशोर जी और उनकी जो पूरी मेहनत है उसको निश्चित रूप से धन्यवाद देने की जरूरत है। धन्यवाद है, लेकिन आप धन्यवाद है, बेहतर है, वो आपने बताया, लेकिन वही बात है कि सत्ता में भी आते आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आप एनडीए को कह रहे हो कि एनडीए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर वो जीतने वाले विनिबिलिटी फैक्टर रहेगी तो बिहार की जनता उनको पक्का समर्थन देगी। वो होता तो होता, यानी कि वो भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन अभी नहीं। ये बड़ी दमदार चॉइस मुझे लगता है कि अगर बाईपोलर से अगर ट्राईपोलर बहुत अच्छी। देखिए 23 साल के हुआ कि आप बात का अगर इतना शानदार विश्लेषण किया है और निष्पक्ष किया है, ये नहीं कि भी एनडीए जीत रहा है
प्रशांत किशोर की बात की गई तो उन्होंने उस पर ही बताया कि नहीं, उनके मुद्दे अच्छे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.